हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। उसी टॉपिक में हमारे जो क्वेश्चन हो गए थे कितने, हमारे क्वेश्चन हो गए थे 48, यानी कि 48 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 504 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है? 13:11। यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 504 क्या है? विद्यार्थी है टोटल। यानी कि योग कितना है? 504। आगे बोला है कि विद्यार्थियों में एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां, लड़के यानी कि बॉयज लड़के और गर्ल यानी कि हो गया लड़की, इनका अनुपात दे रखा है 13:11। यानी कि ये अनुपात में है क्या? 13:11 की क्या है? अनुपात में है। 13:11 के अनुपात में है। तो यहाँ पे टोटल इनका योग कितना है? 504। हमको हमेशा क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में मैं आपको रोज हर बार एक ही बात बताता हूँ कि मैथ में आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो मान दे रखा है क्वेश्चन में उसके बराबर में मान रखना है। जो इसका मान है वो हमको क्वेश्चन में निकालना है, तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है उससे। तो यहाँ पे जो 504 दे रखा है वो क्या है? टोटल विद्यार्थियों की संख्या, जिसमें से 13:11 है। यानी कि 13 तो लड़के हैं अनुपात में और 11 क्या है? लड़कियां हैं। अब यदि इन टोटल का योग करूंगा दोनों का मैं, 13 और 11 का, तो यानी कि इसके 504 के बराबर में मान आ जाएगा। तो इनका योग कितना हो गया? 24। यानी कि कितना हो गया इनका योग? 24। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से तो लड़के और लड़कियों का योग कितना है? 504 क्या है? लड़के और लड़कियां। जबकि हमारे अनुपात के हिसाब से इनका योग कितना है? 24। दोनों आपस में क्या है? बराबर। और जिसका मान पूछा होगा उससे हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब तो हमको करना क्या है? 504 में ओनली भाग देना है किसका? 24 का। 504 में यदि हमने 24 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 24 2 48, यानी कितनी बार गया? 2 बार गया। आगे कितना शेष बच गया? 2, यानी कि 24 एकम 24। यानी कि यहाँ पे एक बराबर कितना आ गया? 21। अब जिसका भी मान निकालना उससे गुणा कीजिए। पहले हम लड़के का अनुपात निकालते हैं तो 13 से गुणा करते हैं। 13 एकम 13 कितने बार गया? एक बार। और यहाँ पे कितना? एक हासिल बच गया। 13 2 26 और एक कितना हो गया? 27। यानी कि लड़के कितने हो गए? 273। ये तो हमने यहाँ पे लड़कों का निकाल लिया संख्या। आगे कितनी है? 11। ये क्या है? लड़कियाँ। तो 11 से कर लिया गुणा। 11 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया? 11। हासिल का कितना बच गया? फिर 1 बच गया। 11 2 22 और एक कितना हो गया? 23। यानी कि लड़कियाँ कितनी होगी? 231 और लड़के कितने हो गए? 273। ये हमारे पास रियली में जो संख्या है वो आ गई। अब यदि आप दोनों का योग करते हो तो ये 504 प्राप्त हो जाएगा आपके पास। 273 और 231 का योग करते हो तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा? 504। यानी कि यहाँ पे लड़के तो कितने हैं? 273 और लड़कियाँ कितनी हैं? 231। यानी कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे अनुपात तक हो गया और कोई ज़्यादा समस्या हमको आई नहीं है। जो भी दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से ही हमने हल कर लिया। आगे क्या दे रखा है? यदि 12 लड़कियां और भर्ती हो, 12 लड़कियां, यानी कि 12 लड़कियां भर्ती कर रहा है, तो लड़के भर्ती कर रहा है या लड़कियां? तो बोला क्या है? लड़कियां। यानी कि इस लड़कियां ये हैं, ये क्या है? लड़के। तो लड़कियों में जोड़ूंगा या लड़के में जोड़ूंगा? तो जोड़ूंगा किस में? लड़कियों में, क्योंकि जो 12 लड़कियां बढ़ रही हैं, 12 लड़कियां भर्ती हो रही है अलग से, तो वो लड़कियों में तो होगा ना। 231 में तो प्लस होगा ना, 273 में थोड़ी होगा, क्योंकि ये तो लड़के हैं। तो यहाँ पे 12 किस में जोड़ दूंगा मैं? 231 में, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ कितनी है? 231 है और इसमें प्लस कितना है? 12, क्योंकि लड़कियों में ही जोड़ूंगा। 2 और 1 कितना हो गया? 3 और यहाँ पे कितना हो गया? 4 और यहाँ पे कितना है? 2। यानी कि 243 ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 और 7 और यहाँ पे कितना आ गया? 2, यानी कि 273 यहाँ पे हमारे पास प्राप्त हो गया। अब यानी कि पूछा क्या है क्वेश्चन में? तो उनका नया अनुपात, यानी कि पहले तो हमारे पास अनुपात क्या था? 13:11 था, जिनकी ये मान था 273 और 231। बट जब 12 लड़कियां और बढ़ गई तो अब जो अनुपात है उसके बारे में पूछा है, तो इनका अनुपात निकालना है। तो 3 का भाग दिया, 3 नाम 27 9 बार गया और 3 एकम 3 यानी कि 91 बार तो ये गया। 3 8 24 और 3 एकम 3 यानी कि 91:81 हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर। यानी कि इससे आगे कट नहीं रहा 91:81 से। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 91:81, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया।
यानी कि ओनली जो पुराना अनुपात है वो तो 13:11 है, और अब नया अनुपात पूछा है ओनली 12 लड़कियों को जोड़ने के बाद में जो दोनों का नया अनुपात है उनको ही पूछा है। और दोस्तों आप भी जानते हो कि यहाँ पे पहले 231 लड़कियाँ थी, जुड़ने के बाद में 243 हो गई, तो ओनली लड़कियों का तो अनुपात क्या पूछेगा, दोनों का ही पूछेगा। तो तब जाके क्या आ रहा है, 91:81 दोनों में आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में क्या है, धन। यानी कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनके पास किस अनुपात में है, 2:1, यानी 2/1 कर दिया। इस अनुपात में क्या है, इन दोनों के पास में धन है। आगे क्या बोला है, यानी कि इसको x कर देता हूँ 2x और इसको भी x कर देता हूँ, यानी कि x है। यहाँ पे 1 का गुणा कर दो, दोनों की बात बराबर ही है। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी आपको यहाँ पे ये x से समस्या है तो x को हटाइए, बिल्कुल ठीक है। यानी कि यहाँ तक ठीक है, अब तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे क्या बोला है, यानी कि 2:1 के अनुपात में धन है, बिल्कुल 2 अनुपात, यानी कि 2/1 में हमने रख दिया, a के सामने 2 रख दिया और b के सामने क्या रख दिया, हमने 1 रख दिया। आगे बोला है क्वेश्चन में, यदि ए बी को 2 रुपये देता हो, यानी कि ये ए बी को 2 रुपये देता हो, जबकि यहाँ पे तो अनुपात में है भाई। जब अनुपात में है तो यहाँ पे रुपये तो देने हैं 2, जबकि क्या है, यहाँ पे अनुपात में है, इसलिए इसको तो मानूंगा 2x और इसको क्या मानूंगा, x। और x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो x ही आएगा, ठीक है। इसको अभी रहने दो, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। आगे क्या बोला, ए बी को 2 रुपये देता हो, यानी कि ये ए बी को 2 रुपये दे रहा है, यानी कि इसमें से ए में से 2 रुपये घटेंगे। जब ए बी को 2 रुपये दे रहा है, यानी कि ये ए जिसका मान 2x है, जो बी को 2 रुपये दे रहा है, यानी कि 2 रुपये जब देगा तो माइनस करेगा, क्योंकि यहाँ से कम होगा जब ही तो देगा ना, और जब यहाँ पे देगा तो इसको प्लस 2 रुपये मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में ओनली सीधी सी लैंग्वेज में ये बोला है कि ये ए 2 रुपये दे रहा है, किसको, बी को दे रहा है, तो ए से तो माइनस हो जाएगा और बी के पास में जुड़ जाएगा, क्योंकि ए से माइनस कन्फर्म होगा, क्योंकि ए दे रहा है बी को। आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ए 2 रुपये दे रहा है बी को, तो ए से तो माइनस करूँगा और बी में प्लस करूँगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, आगे बोला है तो यह धन उनके पास 1:1 में हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इनका अनुपात हो जाएगा 1:1, यानी कि दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। बिल्कुल हम हल करते हैं और आगे, यानी कि ये क्वेश्चन का पूछने का वो तरीका, लास्ट की लाइन में पूछता है क्वेश्चन में, और जो बीच में हमको अब हल करना है ये क्वेश्चन हमको दे दिया। इनका गुणा करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x - 2, क्योंकि 1 से गुणा करूँगा तो वही मान आएगा बराबर। यहाँ पे यानी कि 1 गुणा x, यानी कि वो तो यहाँ पे हटाना चाहिए था 1 को, कोई बात नहीं, आपको यदि समस्या हो तो 1 को रहने दो। 1 अब यहाँ पे 1 का x गुणा तो क्या हो गया, यहाँ पे x हो गया, और x + 2 का 1 से गुणा हुआ ऐसे, तो यहाँ पे क्या आ गया, x + 2। यहाँ पे ये मान आ गया। अब ये प्लस का क्या है, x है, यहाँ पे आके किस में हो जाएगा, माइनस में। प्लस का x इधर आके किस में हो गया, माइनस में। तो यहाँ से मैं इस x को हटाऊंगा, यहाँ से इस x को हटाऊंगा और यहाँ पे माइनस कर दूंगा, और ये x यहाँ से हट गया। अब यहाँ से आगे क्या है, आगे दिया गया है कि ये माइनस का 2x है, माइनस का 2x है, इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे प्लस का कहाँ हो गया, 2x हो गया। अब यहाँ से इस 2x को भी हटा दो, और दोनों के बीच में चिन्ह किसका था, बराबर का, वो तो आपको साफ मद्देनजर आ रहा होगा। इन दोनों का योग हो गया 4, और इसमें 2x में से -x करूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, यानी कि x के बराबर में क्या आ गया, हमारे पास 4 आ गया। x के बराबर में 4 आ गया। अब तो जो क्वेश्चन में पूछा है उसका मान निकालिए बिल्कुल। अब क्वेश्चन में यानी कि x के बराबर में 4 आ गया, तो पूछा क्या है, प्रारंभ में उनके पास कितना कितना धन था, यानी कि दोनों के पास बोला है कि प्रारंभ में उनके पास कितना कितना धन था। तो प्रारंभ में a का अनुपात 2 था और b का अनुपात कितना था, 1। यही तो था ना, 2:1 दोनों का धन था। तो यहाँ पे इनको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अब तो क्वेश्चन हमने हल कर लिया। तो यहाँ पे a का मान 2 था और b का मान कितना था, 1, जिसको किससे गुणा करूँगा, 4 से, और किससे गुणा करूँगा, 4 से। 4 दूनी कितना हो गया, 8, और यहाँ पे 4 एकम 4, यानी कि a का मान तो कितना था, 8 रुपये, और b का मान कितना था, 4 रुपये। ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे समस्या नहीं है।
बट एक आपको बेस्ट तरीका और देखिए जो आंसर टू आंसर आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ से हम इसको हटाते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में आंसर था 8 और 4 रुपये, ये था, ये ए का मान था और ये क्या था, बी का मान था, क्योंकि हमने ऑप्शन से कर रहे हैं आप क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला है कि ए बी को 2 रुपये देता है, यानी कि ये ए 2 रुपये माइनस हो गया, किसको देता है, बी को देता है, दे दिया। यहाँ पे कितने बच गए 6 और यहाँ पे भी कितने आ गए 6। अब मान कितना आ गया 6/6 और इसको अनुपात में काटूंगा तो कितना आ गया 1/1, क्योंकि 6 कम 6 और 6 कम 6 कितना आ गया 1/1। जबकि हमारे पास में पहले भी यहाँ पे क्या आ रहा था 1:1, यानी कि बिल्कुल हमारा क्वेश्चन 8 और 4 रुपये दोनों क्या है, ए और बी का मान है। 8 रुपये तो ए का मान है और 4 रुपये किसका मान है, बी का मान है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 केले और 5 संतरे का उतना ही मूल्य है, यानी कि पहले तो हमको क्या करना है 8 संतरे, यहाँ पे 8 संतरे, संतरे को मैंने एस से दर्शा दिया, 8 संतरे प्लस 5 8 क्या है केले हैं, 8 केले के लिए बोला है, संतरे के लिए नहीं बोला है। 8 तो केले हैं प्लस 5 क्या है, 5 संतरे हैं, 5 संतरे हैं और 8 क्या है केले का मूल्य है जितना कि 6 केले और 9 केले के संतरों के मूल्य के बराबर है। यानी कि 8 केले और 5 संतरों का मूल्य जितना है जितना कि 6 केले और 9 संतरों के मूल्य के क्या है, बराबर है। क्वेश्चन को वापस पढ़िए, 8 केले और 5 संतरे का मूल्य उतना है, बिल्कुल हमने इतना कर दिया, जितना कि 6 केले और 9 संतरे का मूल्य है, यानी कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि इन दोनों का मान बराबर है, जितना कि बोला है कि जितना कि 6 केले और 9 संतरे के मूल्य है, यानी कि दोनों आपस में कहीं ना कहीं बराबर है। आगे क्या बोला, आगे तो हमसे क्वेश्चन पूछा है तो हम यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे 6 केले प्लस में है, यहाँ पे आके किस में हो जाएंगे, माइनस में। तो यहाँ से मैं 6 किलो को यहाँ से उठा के मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे मैं किस में रख दूँगा, अब माइनस में। तो माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 केले हो जाएंगे। आगे क्या है, प्लस का 5 संतरे हैं, 5 संतरे यहाँ से यहाँ पे आके किस में हो जाएंगे, माइनस में। तो क्या हो गया 5 क्या हो गया यहाँ पे संतरे, 5 संतरे हो गए, माइनस कर दिया, क्योंकि दोनों का मान हमको जिसका मान जैसे दिया है उसमें बराबर में ही रखना है और इन दोनों के बीच में एक चिन्ह किसका है, बराबर का। अब यहाँ पे 8 किलो में से यदि 6 केले माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 केले, जबकि बराबर में है। 9 संतरों में से यदि 5 संतरे माइनस करूँगा तो कितने बचेंगे, 4 संतरे बचेंगे। कितने, 4 संतरे बचेंगे। अब केले का मान तो कितना आ गया 4 और संतरों का मान कितना आ गया 2, यानी कि जिसके सामने जो मान होता है वही उसका मान हो जाता है। ये अनुपात में आपको और भी अच्छा तरीके से बता दिया जाएगा और अनुपात में आपको बता भी चुका हूँ मैं पहले, टॉपिक भी हमारा अनुपात का ही चल रहा है बिल्कुल, कि यहाँ पे के का मान कितना है 4 और एस का मान, संतरे का मान कितना है 2। क्यों है, क्योंकि सामने का मान बिल्कुल अनुपात में सामने होता है, ये आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे। अब यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, केले और संतरे, केले का मान कितना हो गया 4 और संतरे का मान कितना हो गया 2, इनको अनुपात में काटूंगा तो क्या आएगा 2:1। ये हमारे पास क्या आ गया, अनुपात आ गया, यानी कि हमारे पास ये अनुपात आ गया। तो अब तो अनुपात आने के बाद में क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसका आंसर हम इजीली दे सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 संतरे और 3 केले का मूल्य क्या होगा, यानी कि 2 संतरे और 3 केले का मूल्य क्या होगा। अब जहाँ पे जो मान बोला है वैसे रखिए, यानी कि मैं यहाँ पे संतरे के लिए क्या रखूँगा, तो संतरे का मान यहाँ पे कितना है 1 है, तो संतरे के लिए क्या रखूँगा, यहाँ पे 1 से क्या कर दूँगा, गुणा। तो संतरों का मान कितना आ गया 2 रुपये, कितना आ गया संतरों का मान यहाँ पे 2 रुपये। आगे है यहाँ पे केले के लिए बोला है, तो केले में यहाँ से हटाऊँगा और जो केले का मान है 2 वो मैं रखूँगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 6, यानी कि यहाँ पे केले का और संतरे का मान कितना आ गया 2 और 6। बट क्वेश्चन में कहीं और कुछ ज़्यादा भी पूछा है और वो क्या पूछा है कि मूल्यों का अनुपात, यानी कि 2 रुपये तो किसके होंगे, संतरे के हो गए यहाँ पे, और केले के कितने हो गए 6 रुपये हो गए। जबकि यहाँ पे इनका अनुपात बोला है तो इनका अनुपात याद करूँगा तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि 2 से कट रहे हैं, कितना आ गया 1:3 हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ गया, आंसर आ चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बक्से में 3 दर्जन क्या है, दर्पण है। एक बक्सा है, उसमें कितने दर्जन बोला है, 3 दर्जन। 3 दर्जन का मतलब यानी कि एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में आपके पास 12 होते हैं, तो 3 दर्जन में गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 36। यानी कि बक्से में शीशों की संख्या कितनी हो गई, हमारे पास 36 हो गई। कितनी हो गई, 36 हो गई। आगे क्या बोला है, बक्सा गिर जाने से कुछ कारण, यानी कि बक्सा गिर जाने के कारण कुछ शीशे टूट जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि 36 शीशे थे, इसमें से बक्सा गिर जाता है तो कुछ शीशे टूट जाते हैं। बिल्कुल, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात टूटे व बिना टूटे दर्पणों के मध्य हो सकता है। यानी कि हमको इस क्वेश्चन में ऑप्शन के लिए ही बोला है, साफ बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात टूटे व बिना टूटे दर्पणों के मध्य हो सकता है। यानी कि इनका अनुपात बोला है कि कौन सा अनुपात सही है। मैं पूरे आंसर लेके देखूंगा तो यहाँ पे जिसका भाग 36 का भाग, यानी कि इस 36 के अंदर जिस संख्या का जोड़ करके मान भाग जाएगा तो वही हमारा आंसर होगा। 7 और 8 कितना हो गया, 15। यानी कि टूटे हुए तो बिना टूटे हुए तो कितना हो गए, 7, और टोटल कितने हैं यहाँ पे। यानी कि क्वेश्चन में ये बोला है कि ये 7 तो टूटे हुए हैं और 8 क्या है, बिना टूटे हुए। यानी कि क्वेश्चन में ये है टूटे और बिना टूटे, तो इनका अनुपात है, ये तो टूटे हुए हैं और ये क्या है, बिना टूटे हुए। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो टूटे और बिना टूटे का योग कितना हो गया, 15। जबकि यहाँ पे टूटे और बिना टूटे यानी कि टोटल का योग कितना है, 36। दोनों क्या है, आपस में बराबर है। क्या इनका भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे अनुमान में पूछा है कि क्या मध्य हो सकता है, तो अनुमान में निकालेंगे तो बिल्कुल हम यहाँ पे क्लियर ही आंसर निकालेंगे। तो यानी कि यहाँ पे 15 का भाग भी नहीं जा रहा। तो आगे चेक करते हैं, 9 और 4 को चेक करते हैं। 9 और 4 का योग कितना हो गया, 13, और 13 के बटे में ऊपर क्या रखूँगा, 36। क्या 36 में 13 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। तो आगे किसको चेक करूँगा, 7:5 को, तो इनका योग कितना हो गया, 12। यानी कि 36 में 12 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 12×3 = 36, यानी कि कितनी बार गया, 3 बार। अब जो भी अनुपात है 7:3 है, जो हमारे पास अनुपात दे रखा है तो कितना, 7:3। इसमें 3 से गुणा करूंगा दोनों को, क्योंकि अब मैं मेन संख्या निकालूंगा, मूल संख्या। 3 × 9 हो गया और 7 × कितना हो गया, 21। दोस्तों हमने यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे हमको क्या रखना था, 5, जबकि हमने यहाँ पे क्या रख दिया था, 3। तो इस 3 को यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पे कौन सी संख्या है, 5 है। इसको गुणा करेंगे 3 से और इसको भी गुणा किससे करेंगे, 3 से। ये हो गया 7 × 21 और ये कितना हो गया, 15। अब दोनों का योग कर लीजिए। 15 और 21 का योग कितना हो रहा है, 36 हो रहा है, जो क्वेश्चन में बोला है हमारे पास। यानी कि बोला तो कहाँ है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों का योग यहाँ पे कितना है, 36। क्योंकि 3 दर्जन का योग भी 36 ही होता है, तो यहाँ पे दोनों का योग 36 हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। और इनका 7 और 5 जो अनुपात है उनका भाग भी जा रहा है। तो हमारे पास में क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 60 लीटर मिश्रण है। यानी कि यहाँ पे आपकी जो अनुपात समानुपात की है, यहाँ से टाइप चेंज हो गई है। यानी कि आपको जो नंबरिंग की सिस्टम है, यानी कि क्वेश्चन में नंबरिंग डाल रखी है आपकी बार, जो प्रतिशत का हमारा टॉपिक था और जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक था, उनमें आपको नंबरिंग नहीं दे रखी थी, उसलिए आपको समस्या थी। इसमें आपको हर क्वेश्चन की नंबरिंग दे रखी है जो बुक के क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको यहाँ पे टाइप का थोड़ा सा कम मालूम रहेगा। फिर भी मैं आपको बता दिया जाऊँगा कि यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये टाइप से चेंज हो गई यहाँ से, कि यहाँ पे मिश्रण के क्वेश्चन आगे कैसे बोला है। देखिए कि 60 लीटर मिश्रण है, यानी कि टोटल कितना है, 60 लीटर है, ये टोटल है। आगे क्या बोला है, एल्कोहल व पानी, एल्कोहल का यानी कि ए व पानी यानी कि W का अनुपात कितना है, 5:7। यानी कि इनका अनुपात क्या है, 5:7। इनका क्या है, अनुपात। आगे क्या बोला है, यदि इसमें 5 लीटर एल्कोहल और डाल दिया जाए तो अब एल्कोहल व पानी का अनुपात क्या होगा। यानी कि तो क्वेश्चन में पूछा है कि एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। बट पहले क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं कि इसमें 5 लीटर 5 लीटर क्या मिला रहा है, एल्कोहल मिला रहा है। और जब एल्कोहल मिला रहा है इसमें 5 लीटर, तो यहाँ पे एल्कोहल का मान सामने आना जरूरी है, क्योंकि ये तो 5:7 में अनुपात में है। जब इन दोनों का योग 5:7 है, दोनों का मान है 5:7, जबकि यहाँ पे टोटल कितना मिश्रण है, 60 लीटर।
तो इन दोनों का क्या करूँगा, योग, क्योंकि ये भी पूरा योग है तो इन दोनों का भी क्या करूँगा मैं यहाँ पे योग करूँगा। और जब 5 और 7 का योग करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। 12 5 कितना हो गया 60, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया हमारे पास। 1 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 5 आ चुका है। अब तो हमको करना कुछ भी नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, और 7 का भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से। 5 5 कितना हो गया 25, और 7 5 कितना हो गया 35, यानी कि 25 लीटर एल्कोहल था और 35 लीटर क्या था, पानी था हमारे पास, जो पहले का अनुपात था। बट क्वेश्चन में अभी ये बोला है कि इसमें 5 लीटर एल्कोहल मिला रहा है, यानी कि बिल्कुल, अब यानी कि इनका मान संख्या में है, पहले अनुपात में था, पहले नहीं मिला सकते थे, अब मिला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और कितना मिला रहा है, 5 लीटर क्या मिला रहा है, एल्कोहल मिला रहा है। तो इसमें यदि मैं 5 लीटर एल्कोहल ही मिलाऊंगा, यहाँ पे आपको ये भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये तो है एल्कोहल और ये क्या है, पानी। जब क्वेश्चन में बोला है कि 5 लीटर एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल के लिए बोला है तो एल्कोहल ही मिलाऊंगा, यदि पानी के लिए बोला होता तो पानी मिलाऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में किसके लिए बोला है, एल्कोहल के लिए, तो एल्कोहल ही मिलाऊंगा। उस कंडीशन में पानी का मान जो है वही रहेगा अंत तक। तो पानी का मान तो जो ही रहेगा, जो शुरू में था वही रहेगा, क्योंकि पानी यहाँ पे नहीं मिला रहा, यहाँ पे क्या मिला रहा है, एल्कोहल। और 25 में 5 एल्कोहल और जोड़ दूंगा तो अब एल्कोहल का मान कितना हो गया, 30, जबकि पानी पहले भी 35 था और अब भी पानी कितना हो गया, 35 ही है। ये हमारे क्वेश्चन में 5 लीटर एल्कोहल मिलाने के बाद में अब मान कितना आ गया, 30 और 35, जबकि पहले कितना था, 25 और 35। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो अब एल्कोहल व पानी का अनुपात क्या होगा। अब का मतलब ये तो पीछे का था अनुपात, पीछे का अनुपात कितना था, 5 और 7 था, जबकि अब का देखना है तो कितना करना है, इसमें भाग देना, कितने का जाएगा, 5 6 30 और 5 6 7 कितना हो गया, 35, यानी कि 6:7 क्या आ गया हमारे पास। क्वेश्चन में आंसर आ चुका है कि यानी कि नया जो अनुपात है वो कितना है, एल्कोहल और पानी का 6:7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 35 लीटर क्या है, मिश्रण, यानी कि ये मिश्रण है, यानी कि मिश्रण यानी कि टोटल है, तो इसको तो अलग आप साइड में रखिए कि टोटल कितना है, 35 लीटर मिश्रण है, जिसमें क्या दे रखा है, दूध और पानी, यानी कि दूध मिल्क और पानी यानी कि वाटर डब्लू कर दिया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। और इनका अनुपात कितना है, 4:3 इनका क्या है, अनुपात है, 4:3 इनका अनुपात है। अब आगे क्या है, इसमें कितना लीटर और पानी दूध डाला जाए, दूध के लिए बोला है कि कितने लीटर क्या डाला जाए, दूध डाला जाए। तो यहाँ पे जब दूध मिलाने की बात कर रहा है तो हमको पहले तो यहाँ पे दूध कितना है और पानी कितना है उसका मान देखेंगे, क्योंकि जब हमारे पास इन दोनों का मान होगा, क्योंकि ये तो अनुपात में है, इस संख्या में मान होगा 35 में से, तब जाके ही हमारे पास क्या मिलेगा, आगे दूध मिलाएंगे। इन दोनों का योग कितना हो गया हमारे पास, 7 हो गया, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से तो कितना है, 35 लीटर, जबकि इन दोनों का योग यहाँ पे कितना है, 7 है। आपस में दोनों क्या है, आपस में दोनों का मान क्या है, बराबर है, तो कितना हो गया यहाँ पे 7। 35 में 7 का भाग दिया, कितनी बार गट किया, 5 बार, यानी कितना आ गया, 5 आ गया। 5 का गुणा करूँगा कितना आ गया, यहाँ से और यहाँ से भी किससे गुणा करूँगा, 5 से, तो 5 चौक कितना हो गया, 20, और 5 3 कितना हो गया, 15, यानी कि दूध तो कितना है, 20 और पानी कितना है, 15। ये शुरुआत का अनुपात था। बट यहाँ पे ये तो हो गया दूध और ये क्या हो गया, पानी हो गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि इसमें कितना लीटर, यानी कि यहाँ पे जो मान आ गया इसमें ही तो जोड़ूंगा, तो इसमें कितना लीटर दूध और डाला जाए, यानी कि दूध की बात कर रहा है या पानी की बात कर रहा है, तो ये तो हो गया मिल्क और ये क्या हो गया, वाटर। तो मिलाऊंगा किसमें, दूध में, तो क्या मिलाऊंगा, एक्स, क्योंकि यहाँ पे मान तो पता है ही नहीं, और जब मान पता नहीं है तो एक्स ही मानूंगा। यहाँ पे क्या मैं वाटर के एक्स लगा सकता हूँ, क्या नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ओनली दूध के लिए बोला है, तो यहाँ पे पानी को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पानी का मान जैसा था वैसे ही रहेगा, पानी का मान हम चेंज नहीं करेंगे, बराबर। उस कंडीशन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1, यानी कि 2/1 इनका क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, कितना, 2/1। अब यहाँ पे हम इसको कितना आ जाएगा, 30, यानी कि 20 + x का 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 20 + x, और यहाँ पे बराबर में 15 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो कितना आएगा, 30। अब मान यहाँ पे किसका निकालना है, ओनली x का निकालना है,
और जब ये 20 प्लस के हैं तो यहाँ से उठा के यहाँ पे लाऊंगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, मान 10। x बराबर मान कितना आ जाएगा, 10। यानी कि 10 लीटर दूध मिलाऊंगा मैं इसमें, तो अब अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 क्या आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब हमारे पास x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 10 लीटर। कितना आ गया, 10 लीटर। तो क्वेश्चन को बिल्कुल हम चेक करते हैं, हमारे पास आंसर तो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बट यहाँ पे बिल्कुल हम 10 लीटर का मान चेक करके डालते हैं, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे हम, x की जगह हम मान रखेंगे यहाँ पे क्या, 10 रखेंगे। तो यहाँ पे x की जगह हमने क्या रख दिया, 10 रख दिया। अब इसका मान कितना हो गया, 30, और इसका मान कितना हो गया, 15। तो बिल्कुल 15 एकम 15 1 आ गया, और 15 दूनी 30 यानी कि 2 आ गया। बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन राइट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 10 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 759 मिलीलीटर मिली मिश्रण है, यानी कि 700 कितना है, 29 मिली। बिल्कुल टोटल इनका योग कितना है, 729 है, ये इनका टोटल योग है। आगे क्या बोला है, इसमें अनुपात क्या है, 7:2 के अनुपात में दूध और पानी है, यानी कि वही मिल्क और वाटर की बात कर रहा है। इनका अनुपात क्या है, इनका अनुपात है यहाँ पे 7:2 के अनुपात में है। आगे क्या बोला है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए, यानी कि अब की बार किसकी बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है। बट पानी में कम मिला सकता हूँ जब इनका मान संख्या में आएगा। अभी तो ये किसका मान है, अनुपात का ही मान है। तो संख्या में मान करूँगा तो टोटल तो योग कितना है, टोटल कितने लीटर दूध है, 729, जिसमें पानी भी है और दूध भी है। ये टोटल मिश्रण है दोनों का, किसका, दूध और पानी का। जबकि यहाँ पे दोनों का योग कितना हो गया, 9। कितना हो गया, 9। तो यानी कि 729 के बराबर में 9 है, तो 9 का भाग दूंगा तो 9 8 72, 8 बढ़ गया, और 9 एकम 9, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 81। और जब 1 बराबर 81 आ गया तो मैं जब दूध का मान निकालूंगा तो 7 से गुणा करूँगा, और यहाँ पे मैं 7 से गुणा करूँगा यहाँ पे, तो 81 का यदि मल्टीप्लाई 7 से किया तो 7 एकम 7 और 8 7 56, यानी कि इतना हो गया 567। तो क्या हो गया, दूध हो गया। ये तो हमने दूध का मान निकाल दिया। अब किसका मान निकालेंगे, यहाँ पे पानी का, तो किससे गुणा करेंगे, 2 से। 2 एकम 2 और 8 2 कितना हो गया, 16, यानी कि 162 क्या हो गया, पानी। यानी कि 567 तो दूध है और 167 क्या है, पानी है। ये दोनों का योग होके कितना हो रहा है, 729 हमारे पास प्राप्त हो रहा है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसमें कितना पानी और मिलाया जाए, यानी कि 567 टोटल मिश्रण है। अब तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं, क्योंकि अब तो हमने किसका मान निकाल लिया, यानी कि 1 बराबर 81 आ गया। दोनों का मान हमने निकाल लिया, तो यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं। अब हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ पे ये तो हो गया मिल्क, और ये क्या हो गया, वाटर। दूध हो गया 567 और पानी हो गया कितना, 162। अब क्वेश्चन में क्या मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलाऊंगा, x क्यों मिलाऊंगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मान पता नहीं है। यदि मान पता होता तो हमारे पास क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बराबर में जो अनुपात आ रहा है अब का वर्तमान, वो क्या आ रहा है, 7:3 के अनुपात में मान आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 7/3 लिख दिया क्या, मान। अब यहाँ पे 567 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 3 से, क्योंकि आपस में तो वज्र गुना होगा ही। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 7 थी 21, हासिल का क्या बच गया, 2। 6 थी 18 और 2 कितने हो गए, 20 की सिर्फ हासिल कितने बच गए, 2। 5 थी 15 और 2 कितने हो गए, 18, यानी कि इनका योग कितना हो गया, 18। यहाँ पे हमने 567 का मल्टीप्लाई 3 से किया था, तो यहाँ पे कितना हो गया था, यहाँ पे 1701 हो रहा था। कैसे कि 7 थी 21, हासिल बच गए 2। फिर यहाँ पे 6 थी 18 और 2 कितने हो गए, 20, हासिल फिर बच गए 2। फिर 5 थी 15 और 2 कितने होते हैं, 17, यानी कि यहाँ पे 18 की जगह कितना है, 17, यानी कि हमने यहाँ पे गलती से हो गया, यहाँ पे कितने हैं, 17। इनका मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1701 आ गया। बट यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि यहाँ पे बीच में बराबर का तो चिन्ह है ही। 7 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा कितना हो गया, 14, हासिल का बचेगा 1। फिर 7 का मल्टीप्लाई 6 से करूँगा, 7 6 42 और ये कितना हो गया, 43, हासिल का कितना बचेगा, 4। 7 एकम 7 और 4 कितना हो गया, 11, यानी कि कितने हो गया, 1134। प्लस का चिन्ह है बीच में, और 7 का मल्टीप्लाई x से करूँगा तो कितना आ गया, 7x। ये हमारे पास मान प्राप्त हो गया। ये प्लस के 1134 है, जो प्लस के 1134 है यहाँ पे आके किसके हो जाएंगे, माइनस के 1134। 1701 में से यदि 1134 माइनस करूँगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे अब मान क्या आएगा वो आपको कैलकुलेशन से देखिए कि 11 में से 4 गए तो क्या बच गया, यहाँ पे 7 बच गया, यानी कि 7 और 4 11 होते हैं बिल्कुल। आगे है 9 और 9 में से 3 गए तो कितना बच गया 6, और आगे है 6 में से 1 गया तो कितना बच गया 5, यानी कि यहाँ पे 567 है। जबकि बीच में किसका चिन्ह था, बराबर था, क्योंकि 7x के यहाँ पे बराबर में क्या था, जो संख्या दे रखी है, यानी कि ये बराबर में मान था। प्लस का 7x है और मान किसका चाहिए हमको, x का, और x का मान चाहिए तो 7 को मैं नीचे ले जाऊँगा और x यहाँ पे 7 के साथ रहेगा। तो यहाँ पे x का मान अब क्या आएगा, 7 एकम 7 और 7 8 56, यानी कि 7 एकम 7 और 7 8 कितना हो गया, 7 8 कितना हो गया 56, यानी कि कितनी बार कट गया 8 बार, और 7 एकम 7 यानी कि x बराबर हमारे पास कितना आ गया 81। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा भी क्या मान था, x का ही मान पूछा था कि इसमें कितने लीटर पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 7:3। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन में यदि हम 81 लीटर पानी और मिलाते हैं तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 7:3। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया गया है कि किसी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना है, यानी कि मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 7/6, यानी कि 7:6 है, तो इसको 7/6 में भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे क्या बोला है, इसमें 10 लीटर दूध और डाल दिया जाए, यानी कि मिलाने की किसकी, मिलावट की किसकी बात कर रहा है, दूध की, ना कि किसकी, पानी की, यानी कि पानी में कुछ मिलावट की बात नहीं हो रही है, मिलावट किसकी हो रही है, ओनली दूध की। तो यहाँ पे दूध की बात कर रहा है तो मिलाऊंगा भी क्या, यहाँ पे दूध पे, बट उससे पहले, मिलाने से पहले यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, x, और यहाँ पे भी क्या रख दिया मैंने x, और यहाँ पे दोनों जगह x का मान क्यों रखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये पहले किसका मान था, अनुपात का था, जबकि अब यहाँ पे क्या हो गया, संख्या में हो गया। और संख्या में परिवर्तन करने का कारण ये था कि यहाँ पे 10 लीटर दूध मिला रहा है, ना कि अनुपात में मिला रहा है, 10 लीटर संख्या में दूध मिला रहा है, इसलिए यहाँ पे इनका मान क्या कर दिया, 7x और 3x। उस कंडीशन में यहाँ पे 10 लीटर क्या मिला रहा है, दूध मिला रहा है। तो आगे क्या बोला है, तब उस कंडीशन में तो अब दूध व पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:4, यानी कि अब ये अनुपात क्या आ जाएगा, 5:4 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। अब तो हमको इसका हल करना है, ऐसे कैसे, 7 चौक कितना हो गया 28x प्लस 10 चौक 40 हो गया, बराबर 5 6 यानी कि कितना हो गया 30x हो गया। ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, ये प्लस का 28x है, यहाँ से उठ के आया तो किस में हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 28x। अब यहाँ पे इसको तो हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हमने तो इनका कर लिया काम। अब आगे क्या बोला, इनका माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा 2x, जबकि बराबर में कितना है 40, जो किसका है, प्लस का। x का मान निकालूंगा कितना आएगा 20, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो बोलिए, तो बताओ प्रारंभ में मिश्रण में कुल मात्रा कितनी थी, कि यानी कि प्रारंभ में मिश्रण में कुल मात्रा कितनी थी, तो यानी कि प्रारंभ में मिश्रण कितना था, 7:6, यानी कि 7/6 था। तो कुल यानी कि दोनों का मान पूछा है, ये 7/6 है तो दोनों का मान पूछा है। तो आप चाहो तो यहाँ पे आप अलग अलग भी क्वेश्चन में कर सकते हो कि यहाँ पे इस 7 का मल्टीप्लाई किससे 20 से, और इस 6 का मल्टीप्लाई किससे 20 से, तो यहाँ पे कितना हो गया 140, और यहाँ पे कितना हो गया 120, और इन दोनों का योग कितना हो गया 160। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है कि आप दोनों का योग कीजिए, 6 और 7 कितना हो गया 13, और 13 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 20 से, तो ये भी कितना हो गया 13 दूना 26, यानी कि 260। तो मिश्रण पूछा है तो दोनों का योग भी कर सकते हैं, आप चाहो तो दोनों का अलग अलग निकाल सकते हो, यानी कि दूध का मान कितना हो गया 140 और पानी का मान कितना हो गया 160। सॉरी, यहाँ पे पानी का मान कितना हो गया 120, ये तो दोनों का योग है कितना 260, यहाँ पे 160 नहीं था, कितना था 260। तो हमारे क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया 260, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन में क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विद्यालय में लड़कों का 1/6 भाग तथा लड़कियों का 1/4 भाग भ्रमण के लिए विद्यालय में जाता है। बिल्कुल सही बात है कि 1/6 भाग तो किसका, लड़कों का, और 1/4 भाग किसका, लड़कियों का। क्या करने जाता है, घूमने, यानी कि भ्रमण करने जाता है। आगे क्या बोला है, कुल 540 क्या है, विद्यार्थी है, बिल्कुल। टोटल योग कितना है 540 है, बिल्कुल सही बात है। आगे क्या बोला है, यदि लड़के व लड़कियों का
अनुपात कितना है 5:4, यानी कि बॉयज बी गर्ल लड़की इनका अनुपात कितना है 5:4 इनका क्या है अनुपात है। यानी कि 5 तो लड़के हो गए अनुपात के हिसाब से और 4 क्या हो गए लड़की हो गई किसके अनुपात के हिसाब से, जबकि टोटल संख्या के हिसाब से इनका योग कितना है 540 है। तो जब इनका योग टोटल 540 है तो इन दोनों का भी योग करूँगा, क्योंकि ये अनुपात में है तो ये संख्या में, ये अनुपात में है तो ये संख्या में, कहीं ना कहीं दोनों का मान तो बराबर है, इसलिए दोनों का क्या करूँगा योग करूँगा। इनका योग कर लिया तो कितना हो गया इनका 5 और 4 कितना हो गया 9। अब यहाँ पे इन दोनों का काटूंगा तो यहाँ पे 9 6 कितना हो गया 54, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया 60 आ गया। जब 1 बराबर 60 आ गया तो अब लड़के और लड़कियों का दोनों का यहाँ पे पहले तो मान निकालूंगा कि कितना मान आता है। जब 1 बराबर 60 आ गया तो यहाँ पे किससे गुणा करूँगा 60 से, और यहाँ पे भी किससे गुणा करूँगा 60 से। 6 5 कितना हो गया 30, यानी कि 300 तो क्या हो गए लड़के बॉयज, जबकि 6 × 4 करूँगा तो कितना हो गया 240, यानी कि 240 क्या हो गए लड़कियाँ हो गई। 300 लड़के हो गए जबकि 240 क्या हो गई लड़कियाँ हो गई। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि लड़कों का, अब क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़िए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को पीछे से शुरुआत की थी कि इनका अनुपात तो ये है, इनका योग ये है, अब इनका ये कीजिए, यानी कि क्वेश्चन की शुरुआत इसमें नीचे से की है। कोई बात नहीं, हम नीचे से करते हैं। आगे क्या बोला है, एक विद्यालय में लड़के का 1/6 भाग, यानी कि लड़के कितने हैं 300 का कितना 1/6 भाग, बिल्कुल सही बात है। आगे क्या बोला है, लड़कियों का 1/4 भाग, लड़कियां कितनी हैं 240, इनका कितना 1/4 भाग, क्योंकि लड़कियों के लिए बोला है और ये लड़कों के लिए बोला है, बिल्कुल हमने कर दिया। ये क्या करता है विद्यालय में भ्रमण के लिए गया, यानी कि घूमने के लिए गया, बिल्कुल हमको इनको कितने घूमे वो देखिए। भाग दिया तो कितना हो गया 6 5 30, यानी कि 50 आ गया। यहाँ पे 4 6 24 कितना हो गया 60 हो गया, यानी कि 50 तो लड़के गए घूमने और 60 क्या गई लड़कियाँ घूमने गई। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि कुल कितने विद्यार्थी भ्रमण के लिए गए, तो विद्यार्थियों के लिए यानी कि टोटल लड़के और लड़कियां दोनों के लिए बोला है घूमने के लिए। तो 50 और 60 का योग करूंगा तो कितना आएगा 110, यानी कि 110 विद्यार्थी विद्यालय में घूमने गए हैं। यदि इसमें प्रतिशत में पूछा होता तो आप 540 बटे में रखते क्वेश्चन कर सकते थे, बट यहाँ पे ओनली बिना प्रतिशत में पूछे ओनली कुल कितने विद्यार्थियों के लिए पूछा है, तो यानी ओनली कितना हो गया 110। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है 4:5, यानी कि यहाँ पे ये तो हो गए लड़के और ये क्या हो गए लड़की, इनका अनुपात क्या है 4:5 के अनुपात में है। बिल्कुल ठीक बात है कि ये अनुपात में है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 100 लड़कियाँ स्कूल में और यानी कि 100 लड़कियाँ स्कूल को छोड़ देती है, नहीं छोड़ रही है। तो जब लड़कियों को छोड़ने की बात है तो लड़कियों से ही यानी कि यहाँ से ही माइनस होगा, क्योंकि लड़कों से तो कोई मतलब है नहीं। तो जब लड़कियों से ही माइनस होगा यहाँ पे, तो जब यहाँ पे लड़कियों का अनुपात में मान है तो संख्या में तो चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि ये लड़कियों की संख्या है कि 100 लड़कियाँ जा रही है छोड़ के, जबकि ये किस में है अनुपात में है। तो अनुपात में है तो इसको किस में चेंज करूँगा संख्या में, तो ये क्या हो गया 5x 4x और 5x। अब यहाँ पे आपको ये इश्यू होगा कि यहाँ पे चेंज करने का रीज़न, यानी कि क्वेश्चन की भाषा के हिसाब से हम चेंज करते हैं माहौल को, कि यानी कि 4:5 में बिल्कुल सही बात है, बट माइनस कर रहा है और ये संख्या में है और ये किस में है अनुपात में था पहले यहाँ तक, तो अब क्या हो गया संख्या में चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने 4x और 5x रख दिया। अब माइनस किस में से कर रहा है लड़कियों से, में से कितना 100, तो लड़कों से तो कोई मतलब है नहीं, लड़कियों को माइनस कर रहा है। उस कंडीशन में अब लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आ गया 6/7 क्या आ गया अनुपात आ गया। तो बिल्कुल इनको गुणा कीजिए, 7 4 कितना हो गया 28, x के साथ है उसमें बराबर का चिन्ह है। 6 5 कितना हो गया 30 के साथ में क्या है x, माइनस 6 का मल्टीप्लाई 100 से करूँगा कितना आ गया 600। अब यहाँ पे ये 30 इधर जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे किस में हो जाएगा 30 माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में। तो माइनस का यहाँ पे 30 28 के प्लस x में से जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा हमारे पास 2x, और 2x के बराबर में यहाँ पे माइनस का कितना है 600 है। तो 2x के बराबर में 600 है, तो यहाँ पे माइनस का तो कोई रेशियो पूछा नहीं है,
तो 2x बराबर जब 600 है तो x बराबर कितना होगा, 300 मान होगा। x बराबर कितना होगा, 300। तो अब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में पूछा हो उसका मान निकालिए बिल्कुल। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या पूछा, इसमें लड़कों की संख्या क्या होगी, यानी कि ओनली लड़कों की संख्या बोली है। तो जब लड़कों की संख्या बोली है तो यहाँ पे लड़कों का मान कितना है, 6। तो गुणा किससे करूँगा मैं यहाँ पे, यानी कि लड़कों का मान कितना है यहाँ पे, सॉरी 4 है। हमने जो ये बाद का देखा था, हमको किसका देखना है, शुरुआत का देखना कितना है, 4। तो गुणा किससे करूँगा, यहाँ पे 4 से करूँगा। तो 4 से कितना हो गया, 1200। यानी कि लड़कों का मान कितना आ गया यहाँ पे, लड़के कितने आ गए, लड़के 1200 आ गए हमारे पास। क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया, 1200 हमारे पास क्या आ गए, लड़के आ गए। अब यहाँ पे आपको ये माइनस का 600 में यदि समस्या हो तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे कितने थे, 30x थे, और 30x किस में था, प्लस में था। अब यहाँ पे आप 28x को इधर भी ला सकते हो, तो उस कंडीशन में 2x बचेगा। फिर ये यहाँ पे इसको इधर ला सकते हो तो ये प्लस में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस में तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। बस ओनली यहाँ पे आपके आंसर क्या आ गया, लड़कों का संख्या कितनी आ गई, 1200। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन संबंधित समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको क्वेश्चन में समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।